अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर डकी भाई, कल उनको उनकी मिसेस अरूब जतोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों की सोशल मीडिया पर चीखें निकलवाने वाला, कल पुलिस ने उन दोनों मियां बीवी की चीखें निकलवा दी। असल मामला क्या हुआ और डकी भाई और अरूब जतोई को क्यों गिरफ्तार किया, इसके पीछे क्या हकाइक हैं और इतना बड़ा यूट्यूबर को अचानक उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया, ये सारी तफसील हम पूछेंगे फुरकान शाह साहब से, और जो सीनियर एनालिस्ट हैं आए उनसे पूछे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर डकी भाई, अक्सर वो अपने फैमिली व्लॉग करते हैं और उनकी फैन फॉलोइंग मिलियंस में है। अब उनकी 8 मिलियन से अबव फैन फॉलोइंग है। कल इनको सोशल मीडिया पे से उनकी मिसेज ने, अरूब जतोई ने, एक वेपन की नुमाइश की और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं तो लाजवाब हो गया हूं। ये इतने लोग, मैं तो इस बात को इस तरफ लेके जाऊंगा कि लोग पैसे की और डॉलर्स की खातर इस हद तक गिर गए हैं। मुझे ये स्टंट लग रहा है कि ये नुमाइश गलती से नहीं हुई, ये प्री प्लान्ड की गई है। और मजीद सब्सक्राइबर, क्योंकि जो दूसरा रजब भट्ट है ना, उसने स्टंट चलाया बिजनेस इंक्रीज करने। चला था। हाँ, नहीं, एक अब उसने स्टंट चलाया अपने सब्सक्राइबर बढ़ा। एक तो फायरिंग वाला किया ना जी। दूसरा उसने किया बिजनेस स्टंट बढ़ाने के लिए कि मैं 4 मोबाइल फोन तकसीम कर रहा हूं। ठीक है, आईफोन या गई फोन जो भी वो दे रहा है, तो वो दे रहा है। उसने उसके स्टंट को मद्देनजर रखते हुए ना, इसने ये स्टंट चलाया पॉपुलैरिटी लेने के लिए, सस्ती और घटिया शोहरत लेने के लिए, अपनी घर की खवातीन को इस तरफ लाने के लिए। यानी कि मैं तो कहूंगा कि इन लोगों का दीन ईमान डॉलर्स है। वो जो अंग्रेज कहता है ना, चंद अंग्रेज के, ये लोग डॉलर्स के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। इस चीज को इस बंदे ने प्रूव कर दिया। सर, बात है कि जिसके 8 पॉइंट कुछ मिलियन फॉलोअर हो तो उसको फॉलोअर की जरूरत नहीं होती। नहीं, सबसे पहली बात है। और आगे चलते हैं कि यंगस्टर, जितना भी लड़का, टीनेजर्स हमारे हैं, ये इनको फॉलो करते हैं। बेसिकली इनके रोल मॉडल आप कह सकते हैं। जो ये काम करेंगे, जारी बात है, कल उसकी बीवी ने सोशल मीडिया पर वेपन अपना शो करवाया, तो जारी बात है कि जितना भी यंगस्टर उनका फॉलोअर है मिलियंस में, वो शो करेंगे कल को, वो भी वेपन अपना सोशल मीडिया पे करेंगे। इसी वजह से तो मैं घटिया हरकत कह रहा हूं। आपने 2-3 सवाल इकट्ठे कर दिए, वो सारे बीच में मिक्स हो गए हैं। इसने सबसे नीच हरकत की है। अगर इसने रूटीन में वेपन लहराना होता ना तो खुद लहराता। इसने घर की खातून को यूज किया है सस्ती शोहरत के लिए। फॉलोअर जिसके पूरा पाकिस्तान छोड़ के इंटरनेशनल भी हो जाएगा ना। इंसानी एक फितरत है, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की एक नेचर है। वो इससे बेहतर, उससे बेहतर, आप जिस बंदे के पास 5-7 करोड़ की गाड़ी है ना, आप कभी उसके साथ फ्रैंक हो जाए और उसके साथ बैठे और उससे पूछे, वो भी अपनी जिंदगी से मुतमिन नहीं है। ठीक है, इसको भी मजीद की जरूरत है। लस्ट बस इसको भी और रजब को भी। वो नए से नए स्टंट कर रहा है। उसने कैसा ड्रामा किया, मेरे ऊपर फायरिंग हुई, फायरिंग अगले चौक में हो रही है। यार, उस चौक में अगर किसी के घर बेटा हुआ है, वो खुशी से फायरिंग कर रहा है, तो मैं उसके खिलाफ दरखास्त दे दूं कि मेरे ऊपर हुई है। वो बंदे इसके घर से निकले, असूलन रजब पे पर्चा होना चाहिए था। इस पर्चे का मदई पुलिस को बनना चाहिए था, जो रजब के अगेंस्ट रजब ने मदई बना ना, कि तुम्हारे घर से लड़के निकले, उन्होंने अगले चौक में फायरिंग की। जिस सोसाइटी में ये रहता है, उस सोसाइटी वालों को इसका मदई बनना चाहिए था। ये पर्चा ही गलत हुआ। दूसरा, ये जो खोल होते हैं ना, हवाई फायरिंग हो, अनइफेक्टिव फायरिंग हो या इफेक्टिव हो, जो किसी को मजरूब कर दे, वो खोल मिसल का हिस्सा होते हैं। वो कब्जा पुलिस में होने चाहिए, उनकी फर्द मकबूजगी बनती है। तो ये तो जेब में पकड़ा के दे रहा है। उसके ऊपर तो फिंगर टिप्स, जब आप गोली भरते हैं ना, तो आपके ये जो थंब जो है ना, थंब मेन जिससे आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करते हैं, इसके निशान उस गोली के ऊपर लग जाते हैं। जब वो चल के गिरती है ना, बेशक बर्न हो जाती है, गर्म हो जाती है, वो फिंगर टिप्स रहते हैं। इसने तो वो मिटा दिए। माइट भी पॉसिबल इसने वो पहले रखे हो। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो होल है ना बुलेट्स के, इनकी भी फोरेंसिक कराई जाए कि ये वो लड़कों की फायरिंग के हैं कि इसने बाद में फेंक के खुद उठा लिए। सर, जब डकी भाई के 7 मिलियन फॉलोअर होने थे, तो उसने अपने यूट्यूब चैनल पे कहा था कि मेरे 7 मिलियन फॉलोअर हो गए तो मैं अपनी टेंड करवाऊंगा। उसने टेंड करवाई, लेकिन उसके जो देखने वाला, तो उसके फॉलोअर थे, उसमें से एक लड़की थी, उसने भी अपनी टेंड कर ली। ये क्या मैसेज है?
बेसिकली ये ये किस तरफ कौम माशरा जा को रहा है। बेरा रवि की तरफ लगा रहे हैं। और पाकिस्तान में सर आपको पता है सबसे ज्यादा दुनिया में नौजवान है पाकिस्तान में, 60% से ज्यादा है पाकिस्तानी नौजवान। यहाँ पे सबसे ज्यादा सस्ता इंटरनेट है। जिन्होंने इजाद किया ना उनके मुल्क में महंगा है। वो अपने बच्चों को मोबाइल से नहीं खेलने देते। जब से ये इंटरनेट की सहूलत मौजूद हुई है, आपने किसी जगह पे बच्चों को गुल्ली डंडे खेलते देखा? फिजिकल जो आपकी स्पोर्ट्स है वो कोई करता? अब वो जरूरी है कि नहीं? बच्चा साइकिल चलाए, भागे, जो बच्चा बैठा है वो मोबाइल पे बस फारिग बैठा हुआ है। ये लोग लोगों के हीरो बने हैं, लोगों ने इनको अपना रोल मॉडल बना लिया। और जो ये हरकतें करते हैं वो ये देखे ना, एक बच्ची का टेंड कराना कितनी बेहुदा हरकत है। बच्ची है, बच्चा भी नहीं, हाँ बच्ची है। देखो ना, फॉलोअर एक अपने देखने वाले के साथ चलते हैं। जैसे रजब और डक्की ने एक प्रैंक किया, डक्की ने उसका भाई को या उसके दोस्त को अगवा किया रजब भट्ट ने, और फिर डक्की ने उनको अगवा किया। ये लोगों को ये मैंने देखा, वो नहीं, ये अगवा बराए तवान का इन्होंने तरीका बताया। इस पे भी इन पे एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुए। वो थोड़ा सा इंतजामिया साइलेंट हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन हमें तो सर पता है कि हम तो देख के वीडियो बता सकते हैं कि ये प्री प्लान्ड है, ये सही है। लेकिन जो आज के बच्चे हैं वो तो यही समझेंगे कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं उसने ठीक किया ये काम, कल को वो भी यही काम करेंगे, हालांकि वो प्री प्लान नहीं था। अब एक लड़की ने असला लहराया, बिल्कुल, और लड़कियां भी करेंगी। लोगों को ये तरीका बता दिया है कि सस्ती शोहरत हासिल करने का ये तरीका, ये गलत तरीके हैं। इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। ये दहशतगर्दी की है इसने, असला दिखाना, लहराना। ये भी 780 इस पे लग जाएगा एक दफा, मैं देखता हूं उसके बाद कौन। आप दहशतगर्दी पे याद रखते हैं, इस पर दहशतगर्दी 780 लगनी चाहिए। दहशतगर्दी की दफा जो लगी ना मीडिया पे, उस पे इन्होंने, अब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ जब सीआईए इनको लेके गई है क्राइम यूनिट सेल। अब बीवी डक्की पे डाल रही है, डक्की अपनी बीवी पे डाल रहा है। अगर गैरतमंद हो तो अपने ऊपर ले ले। नहीं ले रहे, नहीं अपने ऊपर ले ले, वो क्या हो जाएगा, फांसी लग जाएगा। औरत को मर्द किस लिए? खावन मियां बीवी। हाँ। मर्द भाई है, मर्द शोहर है, मर्द बेटा है, मर्द बाप है। उसको अल्लाह ताला ने बनाया औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप फिर उन लोगों को जो इसके फॉलोअर्स हैं उनको सोचने का ये तो लम्हा फिक्री है कि जो बंदा अपनी बीवी पे डाल रहा है वो कितना बड़ा मर्द है, उसका फॉलोअर होना चाहिए आप बच्चों को। वो तो मेरे से वो लफ्ज मैं कहना नहीं चाहता कि वो जो बंदा अपनी बीवी पे डाल रहा है, देखिए ना, मर्द प्रोटेक्टर है औरत का, बेशक वो बेटा है तब भी अपनी माँ का प्रोटेक्टर है। अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है, तो वो तो उसकी बीवी है, उसको चाहिए टोटल अपने ऊपर ले ले। यार फांसी लग जाओगे, मर जाओगे, क्या हो गया ये तो। अच्छा, इसके पीछे और भी बड़े मुहरकात हैं। एक तो रियासत के खिलाफ उकसाना, एक ये भी दफा लगी है कि इन्होंने एक जमात, जिसका मैं कह दूं पीटीआई, खुल के कह रहा हूं आपको कि पीटीआई को सपोर्ट किया इन्होंने सोशल मीडिया पे। किसी भी जमात को ये थी सपोर्ट करना गलत नहीं है। अगर सोशल मीडिया पे भी किया है तो वो एक और चीज है, लेकिन उसको प्रमोट कर रहा है तो फिर फाइनेंशियल उसका कोई वहां पे भी बेनिफिट लेता होगा। सर मैं कह रहा हूं किसी को, नवाज शरीफ को सपोर्ट करे, पीपल्स पार्टी को करे, इमरान खान को करें, ये अपनी भी राय है, ठीक है ना, हर एक का अपना अपना है। अगर इस, मुझे तो लगता है कि इस वजह से डक्की पर हुआ है। नहीं, फोरेंसिक डिपार्टमेंट मौजूद है लाहौर में, ये भी दफा लगी हुई है। बात सुने, फोरेंसिक डिपार्टमेंट जब पकड़े जाएंगे ना आप, जब तक पुलिस खामोश रहेगी, जब आप अरेस्ट हो जाएंगे ना तो उसके बाद फिर सारे उसके जुर्म सामने आ जाएंगे। ठीक है, इसने मौका खुद दिया, इसने प्री प्लान्ड गेम की, क्योंकि उधर से रजब भट्ट मोबाइल दे रहा है, ये कर रहा है, वो फायरिंग करवा रहा है अपने ऊपर, वो स्टंट बना रहा है। अगले चौक में गोली चल रही है, वो कह रहा है मेरे पे चली है। ठीक है, ये एक प्री प्लान्ड गेम है ये, लेकिन इनको ना अब एक प्रेसिडेंट बनाना चाहिए इंतजामिया को, ताकि इनकी एक लिमिट होनी चाहिए। सर नौजवान जो देख रहे हैं, नौजवान जिसके 8 मिलियन फॉलोअर हैं, उनको देखने वाले को क्या, आपको देखने क्या मैसेज देंगे आप? मैं उनसे नहीं, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट नाइट अपने बच्चे से मोबाइल ले लें। उसकी बुरी तरबियत हो रही है। आप सुबह कीमती से कीमती स्कूल में भी उसको दाखिल करवा रहे हैं ना, वो किसी फायदा नहीं, बट ऑल इन वेन, बेकार है ये। जब उसकी रात को जो उसके दिमाग में जो चीज देख के वो सोएगा ना, उसके ऊपर वो चीज हावी हो जाएगी, वो वैसा ही बनेगा। सही। अब ये देख रहे ना कि हमारे जो मुसलमानों में जो पहले गुजरे हुए हैं,
सलाउद्दीन अयूबी और इस तरह के, अब आपको लगता है कि नई नस्ल में से कोई निकलेगा? कोई भी नहीं सर। कोई इसराइल के लिए बात कर रहा है? नौजवान कितने तकलीफ दे चल रहा है, सही चल रहा है ना? कोई बात करता? कोई नहीं करता। वो उनका ब्रेन वॉश कर दिया, तो कहते मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो। लेकिन पेरेंट्स को रात को 9-10 बजे अपने बच्चे से मोबाइल ले लेना चाहिए। ये मैं तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बिल्कुल। नाज़रीन, आपने सुना फुरकान साहब की तजिया, उनके बारे में आपकी क्या राय है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सबसे बड़ी बात है कि डक्की पाकिस्तान का नो डाउट बहुत बड़ा यूट्यूबर है, जिसके 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर भी हैं, उनको देखते भी हैं लोग, उनसे इंस्पायर भी होते हैं। लेकिन वो मैसेज क्या दे रहे हैं कि आप भी कल को बच्चा गन उठा ले, क्या कल को बच्चा किसी को अगवा कर ले, क्योंकि जिसको वो अपना फॉलो कर रहे होते हैं वही वो काम करते हैं जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन एक अच्छा मैसेज दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि कल को उन बच्चों को भी फायदा हो, ना कि वो नुकसान उठाएं। हसन शहबाज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।